बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से जो है वो मिलकर बनती है, और हर सेल जो होता है उसका अपना जो फंक्शन है दूसरे सेल से जो है वो डिफरेंट होता है। इसी तरह जो इन सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इस टॉपिक में हमने दोनों चीज़ों को स्टडी करना, हमने सेल्स जो डिफरेंट सेल्स हैं उनके फंक्शंस को भी स्टडी करना है और उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी स्टडी कराना है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की बॉडी में अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे से फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर के लिहाज से जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि जो सेल्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफर करते हैं इन साइज एंड शेप। साइज में और शेप में किस तरीके से जो एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें, ब्लड सेल्स का जो ब्लड सेल्स होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, ठीक है, यानी कि गुलाई गुलाई जो होती है उनमें सेल्स के अंदर गोल होते हैं, वो राउंड शेप होते हैं। फॉर formulation ऑफ ठीक है, जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, उसको अटैच करने के लिए जो ब्लड सेल्स हैं ये क्या कह लें कि ये राउंड शेप के होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स लॉन्ग फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, बॉडी के अंदर जो नर्व इम्पल्स है उनकी जो ट्रांसमिशन फ्रॉम वन नर्व टू अनदर नर्व। तो ये जो सेल्स होते हैं इनकी शेप जो है वो ये कह लें कि लॉन्ग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेल्स वो है जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स होते हैं ये ट्यूब लाइक होते हैं फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन जो है वो जाइलम सेल्स जो होते हैं वो करते हैं वाटर और सॉल्ट की, क्योंकि ये होते ही ट्यूब लाइक होते हैं। अगर आप इसके ऊपर फोकस करें तो आप देखिए कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो शेप होती है राउंड शेप होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है, नर्व सेल्स। और जाइलम सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये ट्यूब लाइक होते हैं। ये इनका साइज में ये था, इनकी शेप और साइज में जो है वो डिफरेंस जो बॉडी के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंट जो सेल्स होते हैं उनकी जो साइज और शेप होता है वो एक दूसरे से क्या करता है, डिफर करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डिफरेंस बनता है वो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। अब जितना सेल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही जो ऑब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगी। जैसे कि हमारे पास है रूट हेयर सेल्स हैं, रूट हेयर और मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। जो रूट हेयर सेल्स हैं उनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है। रूट्स में बहुत से जो छोटे छोटे सेल्स हैं, रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको वो रूट हेयर कहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अंडर द ग्राउंड जो वाटर है उसको जो ऑब्जॉर्ब है और इसी तरह जो सॉल्ट है उसको ऑब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस बन रहा है वो है
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जो सेल्स सिक्रीशंस करते हैं, सेल्स इन्वॉल्व इन मेकिंग सिक्रीशंस, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो सिक्रीशन करती हैं ऑर्गेनेलीज, जैसे कि गोल्जी ऑपरेटस हो गया, ठीक है, इसी तरह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी सिक्रीशंस में ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है। ये क्या होगी, ये प्रेजेंट होती है। तो जो सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें क्या चीज प्रेजेंट होगी, उनमें क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट सेल्स है उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, ताकि उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हो सके। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले हमने साइज और शेप का देखने हैं। जो सेल्स हैं उनमें जो ब्लड सेल्स होते हैं वो राउंड शेप होते हैं, ताकि जो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन है उसको अपने साथ जो है वो अटैच कर सकें। जो नर्व सेल्स हैं ये लॉन्ग होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। और इसी तरह जो जाइलम सेल्स हैं ट्यूबलाई होते हैं, ये अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज वेल एज ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है, रूट हेयर सेल्स है, ये मैक्सिमम जो है इनके ऊपर जो अब्जॉर्प्शंस हैं वो वाटर के साथ की वो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज रूट हेयर्स। इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज में हम देखते हैं कि जो सेल्स हैं उनके अंदर जो सिक्रीशंस में इन्वॉल्व होते हैं उनमें सिक्रेटरी ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होंगी, जैसे कि गोल्जी ऑपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसी तरह जो प्लांट सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रेजेंट होगा। तो ये बेसिकली जो था इनके अंदर जो सेल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है। अभी हम इनकी जो फंक्शनिंग है सेल्स की, डिफरेंट सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग देखेंगे। नेक्स्ट जो हम इनकी जो सेल फंक्शनिंग है उनकी बात कर लेते हैं कि जो सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं, वो क्या क्या जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले जो सेल हमारे पास है वो है जो नर्व सेल्स हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स को फ्रॉम वन नर्व टू अनदर नर्व ट्रांसमिट करते हैं, और इस तरीके से जो बॉडी की कोऑर्डिनेशन है उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जो भी मैसेज मिल रहा होता है नर्वस सिस्टम को, उसको नर्व इम्पल्स के थ्रू जो है एक नर्व से दूसरे नर्व जो है वो ट्रांसमिट करके उसके रिस्पॉन्स का वाइस बनते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स क्या काम करते हैं, जैसे आपको पता है ये कंट्रैक्शन जो बॉडी की कंट्रैक्शन, मसल्स की कंट्रैक्शन है उसमें हेल्प करते हैं, एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी की जो मूवमेंट है थ्रू कंट्रैक्शन, जब ये मसल कंट्रैक्ट करते हैं हमारी जो बॉडी है वो मूव करती है। ठीक है, देन हमारे पास है जो ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या काम करते हैं, कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट। जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन है ये कैरी करके लेके जाते हैं, और उन सेल्स को भी जो ऑक्सीजन है ये प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये इन फोरियन, ठीक है, जो फोरियन पार्टिकल्स होता है जो कि बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं उनको क्या करते हैं, किल करते हैं। इस तरीके से ये डिफेंस का काम करते हैं, हेल्प इन डिफेंस, बॉडी डिफेंस का काम जो है ये वाइट ब्लड सेल्स जो है ये करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट सेल है वो है स्किन सेल्स।
ठीक है। अब जो स्किन सेल्स हैं ये भी एक किस्म का बैरियर का काम करते हैं कि कोई भी फॉरेन जो पार्टिकल है वो थ्रू स्किन जो है बॉडी के अंदर एंटर ना हो सके, तो इस तरीके से ये जो बैरियर्स हैं इसका काम करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं वो भी, यानी कि स्किन रिसेप्टर्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हीट के या टेम्परेचर के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, हीट के हो गए, इसके अलावा टच के हो गए, टच रिसेप्टर हो गए, तो इसके अलावा जो है हमारे पास के रिसेप्टर्स हो गए, ठीक है, ठीक है। ये सारे के सारे जो रिसेप्टर्स हैं ये भी जो है हमारी स्किन इसके जो सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बोन सेल्स हैं, ठीक है, बोन सेल्स क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं कैल्शियम को अपनी, ठीक है, कैल्शियम को डिपॉजिट करेंगे। इससे क्या होगा, तो जो कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये कैल्शियम हमारी बोन्स को टफ बना देती हैं, हार्ड बना देती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी बॉडी को सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड जो है वो कैल्शियम जो है वो करती है थ्रू। तो ये इनके जो सेल के जो फंक्शंस हैं, नर्व इम्पल्स, नर्व सेल्स हैं ट्रांसमिशन करते हैं नर्व इम्पल्स की, मसल सेल्स कंट्रैक्शन का काम करते हैं, ब्लड सेल्स हैं ये जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस का काम कर रहे हैं बाई किलिंग द फॉरेन पार्टिकल्स। और ये स्किन सेल्स हैं ये बैरियर का काम कर रहे हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देती। ये जो स्किन है, स्किन सेल्स हैं, इस तरह जो स्किन हैं वो रिसेप्टर का काम भी करते हैं। हमारी स्किन में टेम्परेचर के रिसेप्टर भी हैं, हीट के भी हैं, और पेन के रिसेप्टर जो हैं वो भी प्रेजेंट है। बोन सेल्स कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं अपने अंदर, और इस तरीके से ये हमारी बोन जो है वो थ्रू कैल्शियम टफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और इस तरीके से हमारी बॉडी को जो मैक्सिमम सपोर्ट। सेल एज एन ओपन सिस्टम, तो सेल जो है सेल जो होता है ये ओपन सिस्टम की तरह वर्क करता है, ठीक है। यानी कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेल है, ठीक है, अब इसकी जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन में ये जो पोर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका इसलिए आपको सेल की मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी। सबसे पहले क्या होता है कि जो सेल के अंदर जो सब्सटेंस है, बॉडी पार्टिकल जो वो सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो फ्रीली जो है वो सेल के अंदर जाएंगे। ये सब्सटेंस जो है वो सेल के अंदर जाते हैं। अंदर क्या होता है सेल्स का, फिर सेल अपनी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करता है सेल। जैसे ही जो फूड है या जो मटेरियल है वो सेल के अंदर जाता है, तो सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है उनको परफॉर्म करना शुरू कर देता है। इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बनती है, प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट जो हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये जो प्रोडक्ट है यानी कि जो ये एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ये जो मिलती है, या तो ये सेल इनको खुद यूटिलाइज कर देता है, या ये जो प्रोडक्ट है इनको दूसरे सेल्स को जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। इसी तरह जो बाई प्रोडक्ट हैं, जो वेस्ट वगैरह हैं, जो वेस्ट वगैरह जो सेल के अंदर बनते हैं, या तो ये उनको स्टोर कर लेता है या सेल के बाहर जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो कर देता है। ये तो ये सेल के बारे में बताया गया कि सेल एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है, कि जो भी जब कोई मटेरियल सेल के अंदर एंटर होता है, वो फूड मटेरियल हो या जो दूसरा मटेरियल एंटर होता है, तो सेल अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। उसके ऊपर मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी परफॉर्म होती है मटेरियल के ऊपर, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं। एक तो प्रोडक्ट बनते हैं जो कि एनर्जी वगैरह की फॉर्म होती है, और जो बाई प्रोडक्ट है जो वेस्ट वगैरह जो है वो बनते हैं। एनर्जी जो है या जो प्रोडक्ट है वो सेल उनको खुद यूटिलाइज कर लेता है, अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो अपने जो दूसरे सेल्स हैं उनको दे देता है। और जो बाई प्रोडक्ट होते हैं जो वेस्ट वगैरह होते हैं, या तो वो खुद स्टोर कर लेता है या उसको सेल के बाहर जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है।